हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की साइंस, चैप्टर नंबर 5, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफ़र। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एनर्जी के बारे में आप पिछली जमातों में भी पढ़ चुके हैं, तो चंद सवालात के जवाब दें। वाई शुड नॉट वी यूज़ एनर्जी अननेसेसरली? हमें एनर्जी का गैर ज़रूरी इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? वी शुड नॉट यूज़ एनर्जी अननेसेसरली बिकॉज द एनर्जी सोर्सेज आर लिमिटेड। हमें एनर्जी का गैर ज़रूरी इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि एनर्जी के ज़राए महदूद हैं। दूसरा सवाल है, व्हाट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ? ज़मीन की एनर्जी का बुनियादी ज़रिया क्या है? द सनलाइट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। सूरज की रोशनी ज़मीन की एनर्जी का बुनियादी ज़रिया है। वाई पेट्रोल इज़ नीडेड फॉर व्हीकल्स? गाड़ियों के लिए पेट्रोल की ज़रूरत क्यों होती है? पेट्रोल इज़ नीडेड फॉर व्हीकल्स बिकॉज पेट्रोल हैज़ हाई एनर्जी ऑफ कंबशन। गाड़ियों के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है क्योंकि पेट्रोल में बहुत ज़्यादा हरारत की एनर्जी होती है। दिस एनर्जी टर्न्स द पार्ट्स ऑफ व्हीकल्स एंड मेक्स देम ड्राइव। ये एनर्जी व्हीकल्स के पार्ट्स को चलाने में मदद देती है। द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। एनर्जी इज़ यूज्ड इन द मूवमेंट्स ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। इंसानों और जानवरों की हरकत में एनर्जी या तवानाई का इस्तेमाल होता है। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस लाइट इन द बल्ब। ये पैदा करती है बल्ब में रोशनी। हीट इन द हीटर। हीटर में तवानाई या हरारत। एंड साउंड ऑफ द स्कूल बेल। और स्कूल बेल में आवाज़ पैदा करती है। यानी जो चीज़ स्कूल बेल में आवाज़ पैदा करती है, हीटर में हरारत पैदा करती है, बल्ब में रोशनी पैदा करती है, उसको एनर्जी कहते हैं। फ्रॉम वेयर डू वी गेट एनर्जी? हम एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं? द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ द सन। तवानाई का सबसे बड़ा ख़जाना सूरज है। On the earth, we receive energy of the sun in the form of light and we feel it as heat. ज़मीन पर सूरज की तवानाई हम रोशनी की शक्ल में हासिल करते हैं और उसे हरारत की शक्ल में फील करते हैं। यानी सूरज की शुआएं जो ज़मीन की तरफ आती हैं वो हमें नज़र नहीं आती, हमें सिर्फ एक रोशनी नज़र आती है। और हमें वो महसूस कैसे होती हैं? गर्मी की शिद्दत से हमें सूरज की तवानाई महसूस होती है। द फ्लोइंग वाटर, एयर, कोल, ऑयल, गैस एंड वुड आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ एनर्जी। बहता हुआ पानी, हवा, कोयला, तेल, गैस और लकड़ी भी तवानाई के ज़राए हैं। लेट्स लुक एट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये तवानाई के मुख्तलिफ ज़राए की तस्वीर हैं। कोल, वुड, fast flowing water, natural gas and oil. Mini exercise. Answer the following question. Which energy does the sailboat use? बादवानी कश्ती कौन सी एनर्जी इस्तेमाल करती है? बादवानी कश्ती वो कश्ती है जिसके ऊपर बादवान लगे होते हैं और वो पानी की कुव्वत से चलती है। इसके अंदर मोटर नहीं होती कि जो चले और कश्ती को आगे की तरफ खींचे। द सेल बोट यूजेज द एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर। बादवानी कश्ती बहते हुए पानी की एनर्जी को इस्तेमाल करती है। जिस तरफ पानी का बहाव होता है उसी तरफ ये कश्ती चलती है। अगला सवाल है, फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ? पौधे बढ़ने के लिए एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं? द प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट फॉर ग्रोथ। पौधे बढ़ने के लिए सूरज की रोशनी से तवानाई हासिल करते हैं। फ्रॉम वेयर डू वी गेट एनर्जी टू डू वर्क? हाँ, अब ये बताइए कि हम काम करने के लिए एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं? वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड टू डू वर्क। हम काम करने के लिए एनर्जी ग़िज़ा से हासिल करते हैं। यानी जो हम खाना खाते हैं वो एनर्जी में तब्दील हो जाता है। हाउ कैन वी गेट एनर्जी फ्रॉम वाटर? हम पानी से एनर्जी कैसे हासिल कर सकते हैं? वी कैन गेट एनर्जी फ्रॉम द फ्लोइंग वाटर बाय स्टोरिंग इट इन डैम्स। हम पानी को डैम में जमा करके इससे तवानाई हासिल कर सकते हैं। When it falls from certain height, it runs turbine
देन जनरेटर विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। जब पानी को ऊंचाई से गिराया जाता है तो ये टरबाइन को घुमाता है जिससे जनरेटर चलता है और बिजली पैदा होती है। फ्रॉम वेयर डू द व्हीकल्स गेट एनर्जी। गाड़ियाँ तवानाई कहाँ से हासिल करती हैं? व्हीकल्स गेट एनर्जी बाय फ्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल और गैस। गाड़ियाँ ईंधन जैसे कि पेट्रोल और गैस से एनर्जी हासिल करती हैं। विच एनर्जी रन्स अ सीलिंग फैन। कौन सी एनर्जी से छत वाला पंखा चलता है? द इलेक्ट्रिकल एनर्जी रन्स अ सीलिंग फैन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से छत वाला पंखा चलता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। In our daily life, we see that one form of energy can be transformed into another form. हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फास्ट फ्लोइंग वाटर। तेज़ बहते हुए पानी से बिजली पैदा की जा सकती है। इट इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए अ डैम इज़ बिल्ड, एक डैम बनाया जाता है। डैम वो जगह होती है जहाँ पे दरिया के पानी को रोका जाता है। द वाटर ऑफ अ रिवर इज़ स्टोर्ड इन अ लेक एट अ सर्टेन हाइट। एक ख़ास ऊंचाई पर दरिया के पानी को इकट्ठा किया जाता है। फ्रॉम देयर द वाटर फ्लोज थ्रू अ टनल। जहाँ से पानी एक टनल से नीचे गिरता है। द एनर्जी इन द फ्लोइंग वाटर रन्स अ टरबाइन। बहते हुए पानी की तवानाई एक टरबाइन को चलाती है। विच रन्स अ जनरेटर, जो जनरेटर को चलाती है। दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह बिजली पैदा होती है। एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, द वर्ल्ड यूजेज एज मच एनर्जी इन 1 सेकेंड एज वी कैन यूज़ इन आवर कार इन 156 ईयर्स। यानी दुनिया में 1 सेकंड में इतनी तवानाई इस्तेमाल होती है जितनी कि हम अपनी कार में 156 साल में इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मीन्स दैट विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, यानी कि पलक झपकते ही द वर्ल्ड यूजेज एनर्जी ऑफ 85,000 गैलन्स ऑफ पेट्रोल। दुनिया 85,000 गैलन पेट्रोल इस्तेमाल कर लेती है। विच एनर्जी इज़ चेंज्ड इनटू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी तवानाई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील होती है? द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज़ चेंज्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। बहते हुए पानी की तवानाई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील होती है। इन अ थर्मल पावर स्टेशन वी बर्न कोल, ऑयल और गैस टू चेंज वाटर इनटू स्टीम। थर्मल पावर स्टेशन में हम कोयला, तेल या गैस जलाते हैं पानी को स्टीम में तब्दील करने के लिए। दिस स्टीम इज़ यूज्ड टू रन अ टरबाइन। ये स्टीम टरबाइन को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। द टरबाइन रन्स अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और ये टरबाइन एक जनरेटर को चलाती है बिजली पैदा करने के लिए। डू यू नो अ विंड मिल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड। के बहुत तेज़ हवा से विंड मिल के ज़रिए भी बिजली पैदा की जा सकती है। जिस तरह पानी से बिजली पैदा की जा सकती है, इसी तरह हवा के साथ भी बिजली पैदा की जा सकती है। टास्क टू डू, अब आपने काम क्या करना है? मेक अ चार्ट टू शो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन अ थर्मल पावर स्टेशन। अब आपने एक चार्ट बनाना है कि थर्मल पावर स्टेशन से किस तरह बिजली पैदा की जाती है। अ विंड मिल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड। यानी विंड मिल पनचक्की जो है उससे भी बिजली पैदा की जा सकती है। जहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं वहाँ पर पनचक्कियाँ लगा दी जाती हैं जो तेज़ हवा की वजह से घूमती हैं और उनसे बिजली पैदा होती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तवानाई का तहफ़्फ़ुज़। There are limited reserves of the natural sources of energy like coal, oil and gas. कोयला, तेल और गैस के ज़खायर महदूद हैं। We cannot increase the amounts of such sources because these are made over millions of years. हम इन वसाइल को बढ़ा नहीं सकते क्योंकि ये लाखों सालों में जाकर तैयार होते हैं। However, अगरचे we can save these sources, हम इन वसाइल को बचा सकते हैं।
फॉर दिस वी हैव टू यूज़ दैम केयरफुली। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इन्हें एहतियात से इस्तेमाल करें। द एनर्जी सोर्सेज कैनॉट सपोर्ट अस फॉर अ लॉन्ग टाइम टू फुलफिल द नीड्स ऑफ एनर्जी फॉर द फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन। जितनी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है तो ये कुदरती वसाइल ज़्यादा देर तक हमारा साथ नहीं दे सकेंगे और ना ही हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। We need to make a balance between facilities needed for better life and the supply of energy. हमें बेहतरीन ज़िंदगी की सहूलतों और तवानाई की सप्लाई के दरमियान में बैलेंस करना होगा। Therefore, we need to create awareness among people to use the present sources carefully. इसके लिए हमें लोगों में शऊर पैदा करना होगा कि वो मौजूदा वसाइल को एहतियात से इस्तेमाल करें। We should also try to explore new sources of energy so that we and the next generations do not face problems of energy shortage. और उसके साथ साथ हमें नए तवानाई के वसाइल भी तलाश करने होंगे ताकि हम और हमारी आने वाली नस्लें तवानाई की किल्लत का शिकार ना हों। Next topic is light. Light is a form of energy that helps us to see things around us. रोशनी वो तवानाई है जो हमें इर्द गिर्द की चीज़ों को देखने में मदद देती है। यानी हम रोशनी की वजह से ही तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। अगर हमारे इर्द गिर्द अंधेरा हो तो क्या हमें कुछ नज़र आता है? नहीं। रात के वक्त अगर चांद भी ना चमक रहा हो तो हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। द सन, स्टार्स एंड लाइटनिंग आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। सूरज, सितारे रोशनी का कुदरती ज़रिया हैं। Candle, oil lamp, torch and electric bulb are artificial sources of light. मोमबत्ती, तेल का लैंप, टॉर्च और बल्ब रोशनी के मसनूई ज़राए हैं। When light leaves its source, जब रोशनी अपने सोर्स से निकलती है, it travels in all directions in straight lines. तो वो हर तरफ सीधी लाइनों की शक्ल में सफ़र करती है। Light can pass through some objects. कुछ चीज़ों में से रोशनी गुजर सकती है। When light cannot pass through an object, जब रोशनी किसी चीज़ में से गुजर नहीं सकती, a shadow of that object is formed behind it, तो उसके पीछे उसका साया बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स में देखें, लाइट passes through glass, गिलास में से रोशनी गुजर जाती है तो वहाँ पर कोई साया नहीं बनेगा। Light does not pass through a body, एक टॉय में से या आप खुद खड़े हो जाएं तो रोशनी आपके जिस्म में से नहीं गुजर सकती, तो आपका साया बन जाएगा। अब शेडोज़ को पहचानने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। लाइट अ कैंडल इन अ डार्क रूम। आप एक अंधेरे कमरे में एक कैंडल को जला लें। अपना हाथ कैंडल और दीवार के दरमियान में रखें तो आपको क्या नज़र आएगा? क्या दीवार पर आपका साया बनता है? जी हाँ, ये देखें, दीवार पर आपका साया बन रहा है। इज़ द शेडो ऑन द वॉल लाइक योर हैंड्स? नो, इट इज़ बिग देन माई हैंड। ब्रिंग योर हैंड नियर टू द लैम्प। अब आप अपना हाथ लैम्प के करीब लेकर आएँ। हाउ इज़ द साइज़ ऑफ द शेडो? तो शेडो का साइज़ कितना है? जितना आप करीब लेकर आएंगे तो शेडो का साइज़ बड़ा होता जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रोशनी का इनकास। इन द मॉर्निंग यू यूजली सी योर इमेज इन द मिरर। सुबह सवेरे आप शीशे में अपनी तस्वीर देखते हैं। कैन यू सी योर इमेज इन द डार्क? क्या आप अंधेरे में अपनी तस्वीर देख सकते हैं? नो। अगर आप अंधेरा करके शीशा देखें तो क्या आपको अपना चेहरा नज़र आएगा? नहीं। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स द शाइनी एंड स्मूथ सरफेस ऑफ अ मिरर, जब रोशनी जो है शीशे की चमकदार और हमवार सतह के साथ टकराती है, इट बाउंसेस बैक, तो ये दोबारा वापस मुड़ती है। एंड एंटर्स आवर आइज़, और हमारी आँख में दाखिल हो जाती है। सो वी कैन सी आवर इमेज, तो हम अपनी तस्वीर देख सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे रोशनी का इनकास कहते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये एक प्रिज्म की तस्वीर है। प्रिज्म इज़ 3 फेस्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। प्रिज्म एक 3 चेहरों वाली ट्रांसपेरेंट चीज़ होती है विच डिवाइड्स लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स, जो रोशनी को मुख्तलिफ रंगों में तकसीम करती है। यूज़ अ पेंसिल टू मेक अ नैरो होल इन द कार्डबोर्ड शीट। आप एक कार्डबोर्ड शीट लें और उसमें पेंसिल से सुराख कर लें।
Place this cardboard in front of sunlight to get a narrow ray of light. और इस कार्डबोर्ड को सूरज के सामने रख दें ताकि वहाँ से रोशनी कार्डबोर्ड पर पड़े. Place a prism in front of this ray of light. इस रोशनी की शुआओं के सामने आप प्रिज्म को रख दें. Rotate the prism slowly that you see the sunlight divided into different colors on the screen. तो आप देखेंगे कि सूरज की रोशनी मुख्तलिफ रंगों में तकसीम हो रही है. There are 7 colors in sunlight. सूरज की रोशनी में 7 रंग होते हैं. कौन कौन से रंग होते हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट. After rain, some drops of water are suspended in the air. बारिश होने के बाद पानी के कुछ कतरे हवा में रह जाते हैं. When the sunlight passes through water droplets, जब सूरज की रोशनी इन पानी के कतरों में से गुजरती है, they divide it into 7 colors like a prism. तो वो भी प्रिज्म की तरह 7 रंगों में तकसीम हो जाती हैं. This is called a rainbow. इसको कौसे कज़ा कहते हैं. बच्चों, आपने कभी कौसे कज़ा या रेनबो देखी है? अगर नहीं देखी तो अब जब भी बारिश होगी उसके बाद जब सूरज चमकना शुरू हो जाएगा तो आपने रेनबो को ज़रूर तलाश करना है. साउंड एनर्जी, आवाज़ की तवानाई. साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस इन एन ऑब्जेक्ट. आवाज़ भी एक तवानाई है जो चीज़ों के आपस में टकराने से पैदा होती हैं. These vibrations reach our ears through the particles of the air. ये वाइब्रेशन जो है हवा के ज़रात के ज़रिए हमारे कानों तक पहुंचती है. In this way we hear sound. इस तरह हम आवाज़ को सुनते हैं. Shake the school bell vigorously. तेज़ी से अपनी स्कूल की बेल को बजाएं. Do you hear any sound? क्या आपको कोई आवाज़ सुनाई देती है? Touch the bell with your finger. अपनी उंगली से बेल को टच करें. डू यू फील वाइब्रेशंस? क्या आपको वाइब्रेशन फील होती है? जब बेल बज रही होती है तब वो वाइब्रेट कर रही होती है. जिस तरह हमारा मोबाइल फ़ोन भी वाइब्रेट करता है ना, आप देखिएगा कभी मोबाइल फ़ोन पर जब बेल बजती है तो उसके साथ ही वो वाइब्रेट भी करता है. वट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वाइब्रेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. बेल को बजाने से क्या चीज़ पैदा होती है? आवाज़, साउंड. द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड. वाइब्रेट होने वाली चीज़ आवाज़ पैदा करती है. साउंड नीड्स सम मीडियम टू ट्रैवल. आवाज़ को सफ़र करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है. मोस्ट ऑफ द साउंड्स रीच अस बाय ट्रैवलिंग थ्रू एयर. ज़्यादातर आवाज़ें हवा के ज़रिए सफ़र करके हम तक पहुँचती हैं. अच्छा, अब आपको पता है कि हम किस तरह बोलते हैं. When we speak, जब हम बोलते हैं, the vocal cords present in our throat vibrate. हमारे अंदर जो vocal cords हैं वो वाइब्रेट करती हैं and produce sounds, और आवाज़ पैदा करती हैं. पीछे हमने पढ़ा कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है. तो स्पेस में कुछ भी नहीं होता, तो साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस. स्पेस में, खला में आवाज़ सफ़र नहीं कर सकती. दिस इज़ द रीज़न वी कैन नॉट हीयर द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन्स इन द सन. इसीलिए सूरज पर जो धमाके होते हैं उनकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती. लाइक लाइट साउंड ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स. रोशनी की तरह आवाज़ भी मुनक्कस होती है. When sound bounces back from an object at the certain distance and we hear it again, it is called echo. जब आवाज़ किसी चीज़ से टकराती है एक ख़ास फासले पर और फिर टकरा कर वापस मुड़ती है, इसको इको कहते हैं. इसी तरह चमगादड़ जो होती है वो अंधी होती है. उसे दिन को नज़र नहीं आता, वो सिर्फ रात को अंधेरे में देख सकती है और वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए साउंड का इस्तेमाल करती है. बैट यूजेज इको टू कैच इट्स प्रे इन द डार्क. अंधेरे में वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए इको का इस्तेमाल करती हैं. इट एमिट्स साउंड फ्रॉम इट्स माउथ. वो अपने मुंह से आवाज़ें निकालती हैं. बाय यूजिंग इको ऑफ इट्स साउंड, इस आवाज़ के इको को इस्तेमाल करते हुए इट फाइंड द वे इन द डार्क टू रीच द प्रे. वो शिकार तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता तलाश करती हैं. क्या आप जानते हैं अ हार्ड एंड स्मूथ ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स साउंड बेटर. यानी अगर कोई सख्त और हमवार चीज़ होती है तो उसमें से आवाज़ का इनकास बहुत अच्छे तरीके से होता है.
टू हियर अ क्लियर इको, साफ इको सुनने के लिए द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी एट लीस्ट 17 मीटर अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। तो इको सुनने के लिए जिस चीज़ से आवाज़ निकल रही है वो एट लीस्ट 17 मीटर दूर होनी चाहिए, फिर आप इको को अच्छे तरीके से सुन सकेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज हीट। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट। हीट ऐसी एनर्जी है जो हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ सफ़र करती है। वी यूज़ द टर्म टेम्परेचर टू मेजर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ की गर्माइश या ठंडक को चेक करने के लिए हम दर्जा हरारत या टेम्परेचर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोज़ हाउ मच द ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। दर्जा हरारत हमें ये बताता है कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म या ठंडी है। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर। किसी भी दर्जा हरारत को नापने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसे थर्मोमीटर कहते हैं। तो बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर बुखार चेक करने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब ज़रा सोच कर बताएं, वाई डू वी वेट दैट हॉट टी शुड टर्न लेस हॉट। ये बताइए कि हम ये क्यों इंतज़ार करते हैं कि गर्म चाय थोड़ी सी ठंडी हो जाए, वेयर एज जबकि वी रेडली ड्रिंक अ कोल्ड ड्रिंक टू अवॉइड इट बिकमिंग वार्म, और जबकि हम कोल्ड ड्रिंक को जल्दी से पी लेते हैं कि कहीं वो गर्म ना हो जाए। इट इज़ बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ हॉट टी इज़ मच हायर दैन द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। इफ़ आई ड्रिंक हॉट टी आवर माउथ फ्रॉम इनसाइड विल बर्न। इसलिए कि गर्म चाय का दर्जा हरारत हमारे जिस्म के दर्जा हरारत की निस्बत ज़्यादा होता है। अगर हम गर्म चाय पी लेंगे तो हमारा मुंह अंदर से जल जाएगा। वेयर द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड ड्रिंक इज़ फेवरेबल फॉर आवर बॉडी, सो वी रेडली ड्रिंक अ कोल्ड ड्रिंक टू अवॉइड इट बिकमिंग वार्म। जबकि ठंडे मशरूब का दर्जा हरारत हमारे जिस्म के लिए मुवाफिक है, इसलिए हम ठंडा मशरूब जल्दी पी लेते हैं कि वो गर्म ना हो जाए। अच्छा, अब जल्दी से ये बताएं, वाई डज़ द हॉट टी बिकम कोल्ड आफ्टर सम टाइम। कि गर्म चाय थोड़ी ही देर बाद ठंडी क्यों हो जाती है, ज़रा सोचें। टी रिलीज टेम्परेचर टू एनवायरनमेंट विच इज़ लेस इन टेम्परेचर दैन टी, दैट इज़ वाई द हॉट टी बिकम कोल्ड आफ्टर सम टाइम। गर्म चाय का दर्जा हरारत माहौल में मुंतकिल होता है, क्योंकि माहौल का दर्जा हरारत चाय के दर्जा हरारत की निस्बत काफ़ी कम होता है। यही वजह है कि गर्म चाय कुछ देर बाद ठंडी हो जाती है। थर्मामीटर एंड डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। थर्मामीटर और दर्जा हरारत नापने के मुख्तलिफ यूनिट्स। वैन द बल्ब ऑफ अ थर्मामीटर टचेज अ हॉट ऑब्जेक्ट। जब थर्मामीटर का बल्ब किसी गर्म चीज़ से टकराता है, द मरकरी ऑफ एल्कोहल प्रेजेंट इन द बल्ब, तो बल्ब के अंदर जो मरकरी मौजूद होती है एक्सपेंड्स, फैल जाती है। सो इट राइजेज इन द ग्लास ट्यूब और थर्मोमीटर, तो ये ग्लास ट्यूब में या थर्मोमीटर में चमकना शुरू हो जाती हैं। सिमिलरली इसी तरह व्हेन द बल्ब टचेज अ कोल्ड ऑब्जेक्ट, जब बल्ब किसी ठंडी चीज़ से टकराता है, द मरकरी और एल्कोहल कॉन्टैक्ट्स, सो इट फॉल्स इन द ग्लास ट्यूब ऑफ थर्मोमीटर, तो मरकरी सिकुड़ जाता है और थर्मोमीटर का दर्जा हरारत गिर जाता है। डॉक्टर यूजली मेजर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। डॉक्टर्स दर्जा हरारत को ज़्यादातर फ़ारेनहाइट स्केल में नापते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज एफ, इसे एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेंटीग्रेड डिग्री इज़ ऑल्सो अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। दर्जा हरारत का एक यूनिट सेंटीग्रेड भी है। इट इज़ रिटन एज सी, इसे सी लिखा जाता है। वी यूजली यूज़ सेंटीग्रेड डिग्री यूनिट टू डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ वेदर। हम मौसम का हाल बताने के लिए सेंटीग्रेड डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली की तवानाई। इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय जनरेटर्स। बिजली जनरेटर्स से पैदा की जाती है। दिस इलेक्ट्रिसिटी इज़ सप्लाइड टू आवर होम्स थ्रू वायर्स, और ये बिजली तारों के ज़रिए हमारे घरों को सप्लाई की जाती है। सेल्स एंड बैटरीज आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल और बैटरियाँ भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ज़रिया हैं। These are used in toys, torch, clock and remote control.
ये बैटरीज और सेल कहाँ इस्तेमाल होते हैं? खिलौनों में, टॉर्च में, घड़ी में और रिमोट कंट्रोल में। वी यूज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर रनिंग मैनी डिवाइसेस इन आवर होम्स। अपने घरों में बहुत सारी चीज़ें चलाने के लिए हम तवानाई का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक हीट, लाइट एंड साउंड। बिजली की तवानाई को दूसरी फॉर्म्स में भी तब्दील किया जा सकता है, जैसे हरारत, रोशनी और आवाज़ की तवानाई। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। द पाथ ऑफ द करंट इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जिस रास्ते से करंट गुजरता है उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। लेट्स मेक अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। आइए एक सादा सा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। यह आपका होमवर्क है, एक सर्किट बनाएं और अपने टीचर को चेक करवाएं। की पॉइंट्स। द सिस्टम ऑफ लाइफ इज़ वर्किंग ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू एन अदर। ज़िंदगी का सिस्टम इसीलिए काम कर रहा है कि एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी में तब्दील किया जा सकता है। द नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर लिमिटेड। तवानाई के कुदरती वसाइल महदूद हैं। देयरफॉर वी शुड यूज़ द एनर्जी वाइसली। इसलिए हमें तवानाई का इस्तेमाल अक्लमंदी से करना चाहिए। द सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। ज़मीन पर तवानाई का सबसे बड़ा ज़रिया सूरज है। लाइट हेल्प्स अस टू सी थिंग्स। रोशनी हमें चीज़ें देखने में मदद देती है। वी सी शैडोज़, इमेजेस एंड रेनबो ड्यू टू लाइट। रोशनी की वजह से हमें साए, तस्वीरें और कौसे कज़ा नज़र आती हैं। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। चीज़ों के एक दूसरे से टकराने से आवाज़ पैदा होती है। इको इज़ द साउंड दैट हर्ड आफ्टर द साउंड बाउंसेस बैक फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। इको किसे कहते हैं? जब आवाज़ किसी चीज़ से टकरा कर वापस मुड़ती है तो उसको इको कहते हैं। नंबर 6, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। हरारत वो तवानाई है जो हमेशा गर्म से ठंडी चीज़ की तरफ सफ़र करती है। द टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट्स इज़ ग्रेटर दैन द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड ऑब्जेक्ट्स। गर्म चीज़ों का दर्जा हरारत हमेशा ठंडी चीज़ों के दर्जा हरारत से ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन ईज़िली बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बिजली की तवानाई को आसानी से दूसरी एनर्जी में तब्दील किया जा सकता है। द पाथ ऑफ करंट इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। करंट के रास्ते को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। नाउ सॉल्व द एक्सरसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सी चीज़ एनर्जी नहीं है? लाइट, साउंड, वाटर, हीट। द राइट आंसर इज़ वाटर। वी हियर इको व्हेन साउंड। हमें इको कब सुनाई देती है? रीचेज अस डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स। जब आवाज़ सोर्स से सीधी हम तक पहुंचती है। कम्स आफ्टर बाउंसिंग बैक फ्रॉम अ वॉल एट अ सर्टेन डिस्टेंस। या किसी ख़ास फासले से आवाज़ टकरा कर जब वापस मुड़ती है। कम्स फ्रॉम अ लाउड स्पीकर। जब आवाज़ लाउड स्पीकर से आती है। या इज़ वेरी लाउड। या आवाज़ बहुत तेज़ होती है। द राइट आंसर इज़ we hear echo when sound comes after bouncing back from a wall at a certain distance. Number 3, how many colors are present in the sunlight? सूरज की रोशनी में कितने रंग होते हैं? 1, 3, 5, 7. The right answer is 7. If you take your hand near to the lighted lamp, then to the wall, the shadow of your hand. जब आप अपना हाथ किसी लैंप के करीब लेकर जाते हैं तो आपका साया कैसा होगा? विल नॉट फॉर्म, नहीं बनेगा। विल बी स्मॉलर, छोटा होगा। विल बी बिगर, बड़ा होगा। विल बी ऑफ द सेम साइज़, या उतने ही साइज़ का होगा। द राइट आंसर इज़ विल बी बिगर, बड़ा होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस एनर्जी में तब्दील किया जा सकता है? हीट, लाइट, साउंड, all of these. The right answer is all of these. Write short answers.
कैन लाइट, साउंड एंड हीट ट्रैवल थ्रू स्पेस? क्या रोशनी, आवाज़ और हरारत खला से गुजर सकती हैं? लाइट एंड हीट कैन ट्रैवल थ्रू स्पेस बट साउंड कैनॉट। अगला सवाल है, इफ़ साउंड कैनॉट ट्रैवल थ्रू स्पेस हाउ डू द एस्ट्रोनॉट्स टॉक विद ईच अदर? अगर आवाज़ खला में से नहीं गुजर सकती तो खलाबाज आपस में कैसे रब्ता करते हैं? इन स्पेस एस्ट्रोनॉट्स टॉक टू ईच अदर थ्रू वायरलेस सेट दैट यूज़ रेडियो वेव्स। खला में खलाबाज वायरलेस सेट्स इस्तेमाल करके बातचीत करते हैं जिनमें रेडियो वेव्स होती हैं। हाउ डू वी सेंस द बजिंग ऑफ मॉस्किटोज़? मच्छर की भिनभिनाहट का हमें कैसे पता चलता है? वी कैन सेंस द बजिंग ऑफ मॉस्किटो बाय वाइब्रेशन ऑफ इट्स विंग्स। मच्छर की परों की हरकत के बायस हमें मच्छर की भिनभिनाहट का पता चलता है। Into which two forms is the electrical energy is transformed in a television? टेलीविज़न में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी दो अशकाल में तब्दील होती हैं? इन आ टेलीविज़न द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लाइट एंड साउंड। टेलीविज़न में इलेक्ट्रिकल एनर्जी रोशनी और आवाज़ में तब्दील होती है। When can we see a rainbow? How is it formed? कौसे कज़ा हमें कब नज़र आती है और ये कैसे बनती है? वी कैन सी अ रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेन। हम बारिश के बाद आसमान में कौसे कज़ा को देख सकते हैं। आफ्टर रेन सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर सस्पेंडेड इन द एयर। बारिश के बाद पानी के कुछ कतरे हवा में मुअल्लक रह जाते हैं। व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स दे डिवाइड इट इनटू 7 कलर्स लाइक अ प्रिज्म एंड वी सी अ रेनबो इन द स्काई। जब सूरज की रोशनी इन कतरों से गुजरती है तो ये कतरे इस रोशनी पर प्रिज्म की तरह 7 रंगों में तकसीम हो जाते हैं और हम आसमान पर कौसे कज़ा को देखते हैं। अब बताइए, इफ़ वी ब्रिंग अ थर्मोमीटर नियर अ लाइटेड बल्ब विल द थर्मोमीटर शो चेंज इन टेम्परेचर? इफ़ यस वुड द टेम्परेचर राइज और फॉल? एक्सप्लेन। अगर हम थर्मामीटर को रोशन बल्ब के करीब लाएं तो क्या थर्मामीटर टेम्परेचर में तब्दीली दिखाएगा? अगर हाँ तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? इफ़ वी ब्रिंग अ थर्मोमीटर नियर अ लाइटेड बल्ब द थर्मोमीटर विल शो अ चेंज इन टेम्परेचर। द मरकरी और एल्कोहल प्रेजेंट इन द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर एक्सपेंड्स एंड राइजेज इन द ग्लास ट्यूब ऑफ द थर्मोमीटर। अगर हम थर्मामीटर को रोशन बल्ब के करीब लाएंगे तो थर्मामीटर दर्जा हरारत में तब्दीली जाहिर करेगा और थर्मामीटर के बल्ब में मौजूद मरकरी या अल्कोहल फैलेगा और थर्मामीटर की ग्लास ट्यूब में चढ़ेगा। यू आर होल्डिंग अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर इन अ रूम। द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स इज़ एज फॉलोज। अगर आपने कमरे में एक ठंडा पानी का गिलास पकड़ा हुआ है तो टेम्परेचर कुछ यूँ है। योर टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर है 37 सेंटीग्रेड। टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर का टेम्परेचर है 5 सेंटीग्रेड। रूम का टेम्परेचर है 30 सेंटीग्रेड। ड्रॉ एरो इन द पिक्चर टू शो द डायरेक्शंस ऑफ द हीट फ्लोज। हरारत की मुंतकिली की सिमत सामने की बनी हुई शक्ल में तीर के निशान से जाहिर करें। सिदरा हैज़ अ रिफ्लेक्टर इन हर टॉर्च। देयर इज़ नो रिफ्लेक्टर इन अलीज टॉर्च। विच टॉर्च विल थ्रो more light on a wall at a 5-meter distance? Tick in the right box. The right answer is Sidra's torch. A simple electric circuit consists of a battery or cell, bulb and electric wire. Its electric path has broken and bulb is not glowing. बैटरी, बल्ब और धाती तार पर मुश्तमिल एक सादा इलेक्ट्रिक सर्किट का इलेक्ट्रिक रास्ता टूट गया है और बल्ब रोशन नहीं है। हम इस इलेक्ट्रिक रास्ते को बहाल करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू कम्प्लीट द इलेक्ट्रिक पाथ सो दैट द बल्ब कैन लाइट अप बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द बैटरी। हम इस इलेक्ट्रिक रास्ते को बहाल करना चाहते हैं ताकि बैटरी की इलेक्ट्रिक एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए बल्ब रोशन हो जाए। वी हैव कॉटन बड, अ प्लास्टिक बॉल पेन, एन आइसक्रीम स्टिक, नेल एंड की, अ पेंसिल। हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं। विच ऑब्जेक्ट शुड वी ज्वाइन विद द एंड्स ऑफ द वायर सो दैट द इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ कम्प्लीट एंड द बल्ब लाइट अप। हम कौन सी चीज़ों से
तारों के सिरों को जोड़कर अपना सर्किट बहाल कर सकते हैं ताकि बल्ब रोशन हो जाए। We can use a nail or a key to join with the ends of the wire to complete the electric circuit. हम इलेक्ट्रिक सर्किट का रास्ता बहाल करने के लिए लोहे का कील या चाबी को तारों के साथ जोड़ेंगे। Once the electric circuit completes, the bulb lights up. एक बार जब इलेक्ट्रिक सर्किट बहाल हो जाएगा तो बल्ब रोशन हो जाएगा। Project. Let's make a telephone. You need the following things for this project: 2 paper cups, 2 small pieces of twig, string or thin wire, pencil or nail to make holes in the paper cups. Make a telephone using these things. तो ये था आज का सबक। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।